Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, our today's session is very special session or you can say it as एग्जाम का आगाज सेशन. So ऐसा हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में कि स्पेशल सेशन है because we are going to practice some of the mixed bag questions considering all our 19 subjects. ठीक है. और ये जो मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस हैं सब के सब ऑलमोस्ट रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पहले हो चुके हैं उन्हीं में से पिकअप किए हैं. और ये टारगेट किस चीज को कर रही है? दिस सेशन is targeting every upcoming exam whether it is NEET PG for year 2023, FMG for December 2022, INISET for November 2022. सो ये सेशन हर एक एग्जाम को टारगेट कर रहा है. ये क्वेश्चंस क्या हैं? रिसेंट PYQs हैं. और स्पेशल क्यों है ये? एग्जाम का आगाज सेशन क्यों है? क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं आगे और हम उसका आगाज कर चुके हैं. पहली बार ये सेशन हम कंडक्ट कर लिए हैं इसलिए इसको नाम दे दिया एग्जाम का आगाज सेशन. ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन. हियर वी गो. सो सब्जेक्ट ऑफ द डे क्या है? मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस 19 सब्जेक्ट्स. 4D बड़े इंपॉर्टेंट है. पहला क्या? डिजायर. दूसरा क्या? डिवोशन. तीसरा क्या? डेडिकेशन. चौथा क्या? डिटर्मिनेशन. भाई साहब, अगर आपके अंदर डिजायर है कुछ करने का कि मुझे ये चीज करनी है और आप उस चीज को करने का डिजायर रखते हो. डिजायर क्या होता है? कहते हैं ना जोश, खुद के अंदर एक जुनून होना कि यस मुझे ये चीज करनी ही करनी है. वो क्या है? डिजायर मतलब एक ललक होती है कि मतलब मुझे करना है. ठीक है. और मतलब करना है, आप उसमें कुछ चीज नहीं देख रहे हो, ना सोना ना खाना ना पीना, मतलब एक डिजायर है आपके अंदर, एक अलग सी एक आग लगी हुई है. सो वो क्या है? जो आपके अंदर एक आग लगी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिजायर. ठीक है. डिवोशन. कितना डिवोटेड है उस चीज को लेके. जब आपके अंदर डिजायर होगा तो उसके साथ डिवोशन अपने आप जुड़ जाएगा. ठीक है. ना सुबह देख रहे हो, ना शाम देख रहे हो, ना रात देख रहे हो, लगे हुए हो एक कंसिस्टेंट पैटर्न में लगे हो. कंसिस्टेंसी, ये तो मेरा फेवरेट वर्ड है कि कंसिस्टेंट बंदा अगर पढ़ रहा है ना, चाहे वो 6 घंटे पढ़ रहा हो, चाहे 8 घंटे पढ़ रहा हो, 10 घंटे पढ़ रहा हो, ठीक है, कंसिस्टेंट अगर वो पढ़ रहा है तो उसके लिए सक्सेस क्या है? श्योर है. कंसिस्टेंटली पढ़ना, ही विल लर्न समथिंग. कंसिस्टेंसी क्या है? कुछ ना कुछ देकर ही जाती है, कुछ लेकर नहीं जाती है. अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, रेगुलर वे में कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही. पॉजिटिव ही मिलेगा. अगर पॉजिटिव काम कर रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव. क्योंकि कंसिस्टेंसी का तो रूल है, वो कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाएगी. ठीक है. तो आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, ठीक है, डेडिकेशन होनी चाहिए. अब ये जो डिजायर है ना, ये डिजायर अपने आप में बाकी तीनों चीजों को कवर करता है भाई साहब. अगर डिजायर है तो वो डिवोशन लेके आएगा, और अगर आपके अंदर डिवोशन है तो वो डेडिकेशन को साइन आउट करेगा कि यस, कहते हैं ना जी, दिलो जान, जी जान, दिलो जान से लगे हो, जी जान से लगे हो, एक ही बात है. तो वो जो आपका लगना है किसी काम को लेकर, वो क्या है? डिजायर, डिवोशन, डेडिकेशन, डेटर्मिनेशन. किसी काम को करने के लिए डेटर्मिनेशन होनी चाहिए. डेटर्मिनेशन होगी तभी तो कुछ कर पाओगे ना. डेटर्मिनेशन क्या होना चाहिए? डेटरमाइंड का मतलब क्या होता है? याद होना चाहिए मुझे करना क्या है. सो यू मस्ट रिमेंबर एवरी डे दैट यस, माई टारगेट इज आईनाइसेट. आईनाइसेट होने वाला है नवंबर में. ओके. और आपका टारगेट है आईनाइसेट. सो आपकी डेटर्मिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो बाकी चीजों को अपने साथ जोड़ दे. सब कुछ कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, डेटरमाइंड हो, हर रोज आपको उठते ही एक चीज याद आती है, सोते हुए भी, रात को सपने में भी, क्या? आईनाइसेट. तो तभी तो मिलेगा कुछ. तो भाई साहब, डिजायर, डिवोशन, डेडिकेशन, डेटर्मिनेशन, इट इज अ फॉर्मूला टू गेट सक्सेस. ये फॉर्मूला है सक्सेस होने. वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन अगर बंदा कंसिस्टेंट है, उसके अंदर डिजायर्स हैं, वो टोटली डिवोटेड है किसी चीज को लेके, ओके, डेडिकेटेड है, डेटरमाइंड है, ठीक है, सब कुछ प्लान करके चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो उससे सक्सेस जरूर मिलेगा. चलो अपना सेशन अपन स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 1.
Identify the infection from chest X-ray of patient with low grade fever. इस पेशेंट को क्या है, लो ग्रेड फीवर है और ये चेस्ट एक्सरे दे रखा है यहाँ पर, एंड आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि ये किस चीज को, कौन से इन्फेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी हैव द इन्फेक्शन miliary TB. Okay, and in this chest X-ray we can see millet seed like opacity, and these are feature of miliary TB. Okay, my dear friends, millet seed opacity are also seen in healed varicella pneumonia and mitral stenosis. So millet seed opacities और कहाँ देख सकते हैं अपन, healed varicella pneumonia में और मिट्रल स्टेनोसिस। सो तीन चीज होगी। पहली चीज है मिलियरी टीबी। ओके, पहली चीज क्या है, मिलियरी टीबी। दूसरी चीज क्या है, हेल्ड वेरिसिला निमोनिया। तीसरी चीज क्या है, मिट्रल स्टेनोसिस। सो तीन चीजें हो चुकी हैं और तीनों को आपको याद रखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 2, you have to identify here the sign given in image. So इस इमेज में आपको ये बल्जिंग अपीयरेंस दिख रही होगी, ठीक है, बाइसेप्स की बल्जिंग अपीयरेंस दिख रही है यहाँ पर। तो आपको बाइसेप्स की बल्जिंग अपीयरेंस से रिलेटेड साइन बताना है कौन सा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पोपेई साइन। ओके, क्या साइन है, पोपेई साइन। एंड ये इमेज क्या शो कर रही है, बल्जिंग बाइसेप्स। ओके, और बल्जिंग बाइसेप्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर हुआ है रप्चर ऑफ बाइसेप्स टेंडन। ओके, और ये जो है पोपेई साइन, ये क्या है, ये कार्टून लाइक कैरेक्टर दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, मसल्स की बल्जिंग की वजह से ये क्या दिख रहा है, कार्टून लाइक कैरेक्टर, और हमने इसको नाम दे दिया पोपेई साइन। और ये कंडीशन है किससे एसोसिएटेड है, अमाइलोइडोसिस से। ओके, सो इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पहला क्या है, बल्जिंग ऑफ बाइसेप्स मतलब रप्चर ऑफ बाइसेप्स टेंडन। बल्जिंग ऑफ बाइसेप्स मतलब रप्चर ऑफ टेंडन, रप्चर ऑफ बाइसेप्स टेंडन। एंड रप्चर ऑफ बाइसेप्स टेंडन किससे एसोसिएटेड होते हैं, अमाइलोइडोसिस से। सो ये कंडीशन किससे एसोसिएटेड है, अमाइलोइडोसिस से, और अमाइलोइडोसिस में दिखेगा रप्चर ऑफ बाइसेप्स टेंडन। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A small child was playing with her mat when she rotated him by holding his arm. Immediately after that, the child started crying. On examination, his arm was pronated. What is likely diagnosis? So इसका डायग्नोस क्या होने वाला है, इसका डायग्नोस है माय डियर फ्रेंड्स पुल्ड एल्बो। इसका डायग्नोस क्या है, पुल्ड एल्बो। सो करेक्ट आंसर हो गया बी, पुल्ड एल्बो। और यू कैन आल्सो से इट एज नर्स मैड एल्बो। इसको क्या बोल सकते हैं, नर्स मैड एल्बो। इट इज सबलक्शन ऑफ हेड और मोर एक्यूरेटली सबलक्शन ऑफ एनुलर लिगामेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबलक्शन हो जाता है किसका, एनुलर लिगामेंट का, जो कि किसके ऊपर से है, विच स्लिप्स ओवर द हेड ऑफ रेडियस इनटू रेडियो कैपिटलर जॉइंट। अच्छा जी, अब ये मोस्ट कॉमनली किस एज में देख सकते हैं अपन, 1 to 4 ईयर। सो मोस्ट कॉमनली, मैक्सिमली जो इंसिडेंस होगा इस केस का वो होगा 1 to 4 ईयर एज में माय डियर फ्रेंड्स। एंड द चाइल्ड होल्ड्स द एल्बो इन स्लाइट फ्लेक्शन विद फोर आर्म प्रोनेटेड। अब इसमें क्या बोल रखा है जी, उसकी आर्म क्या है, प्रोनेटेड हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या आया, स्लाइट फ्लेक्शन आया, और यह जो इंसिडेंस हुआ उसको हमने नाम दिया पुल्ड एल्बो और नर्स मैड एल्बो। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। हियर वी गो। A 56-year-old male presented with bony pain. X-ray showing which lesion in the brain? So you have here 4 options: Paget disease, multiple myeloma, osteosarcoma, osteomyelitis. And the correct answer for this question will be, my dear friends, option number A. So given X-ray, it is showing cotton wool skull. Okay, यहाँ पर कुछ woolly appearance दिख रही है आपको, ये you can see here it is also okay. So ये जो skull है इसको हमने क्या नाम दिया, cotton wool skull, and it is a feature of Paget disease. किसकी फीचर है ये, Paget disease की। अच्छा, मल्टीपल माइलोमा जो है उसमें क्या दिखता है, रेन ड्रॉप स्कल।
ओके, ओस्टियोसार्कोमा में क्या दिखता है? सनरे और कोडमैन्स ट्राइंगल। ओस्टियोसार्कोमा को हम किस साइन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो है सनरे या फिर कोडमैन ट्राइंगल। सो हमने थोड़े दिन पहले एक इमेज सेशन किया था यार, पिछले संडे को। उसमें हमने ये जितने भी स्कल से रिलेटेड साइन थे वो किए थे। ठीक है, ये पैजेट डिजीज हमने नहीं किया था, इसीलिए मैंने आज इसको क्वेश्चन फॉर्म में डाल दिया है, और ये भी एक रिसेंट क्वेश्चन है। सो जो इमेज सेशन हमने किया था पिछले संडे, उसको जरूर देखना, क्योंकि अभी जो हम इमेज सेशन कर रहे हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट इमेज सेशन है। पहले भी किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब जो चल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। So my dear friends, go and watch that last Sunday video. ओके, इससे पहले वाली वीडियो, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट इमेजेस डिस्कस की है। सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट इमेज माय डियर फ्रेंड्स। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। So a female child has a recurrent candidiasis and respiratory virus infection since she was 3-month child. Now immunodeficiency workup is being considered. Okay, which vaccine is contraindicated, my dear friends? So you have to choose out correct answer regarding this condition. So correct answer will be option number B, क्योंकि मीजल्स क्या है? MMR मीजल्स में जो वैक्सीन यूज होती है वो क्या है? लाइव वैक्सीन है, और लाइव वैक्सीन जनरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसमें? इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट में। इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल है, उनके अंदर लाइव वैक्सीन क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और यहाँ इन ऑप्शंस में एक ही वैक्सीन लाइव है, वो क्या है? मीजल्स। MMR वैक्सीन जो है वो क्या है? लाइव वैक्सीन है, इसलिए वो इस केस में क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। ड्रग दैट डज नॉट कॉजेज कार्डियक डिप्रेशन। ऐसा कौन सा ड्रग है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो कार्डियक डिप्रेशन नहीं करता? सो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटोमीडिएट। इटोमीडिएट क्या करता है? ये कार्डियक जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कार्डियक सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है वो क्या है? इटोमीडिएट। और इसलिए इस ऑप्शन को हम करेक्ट मानते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है। ये क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। बाकी जो बच गए वो क्या कर सकते हैं? डिप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? स्टेबलाइजर है। किसका? हार्ट का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये मिनिमल चेंज, बहुत कम चेंज करता है हार्ट रेट में, स्ट्रोक वॉल्यूम में, कार्डियक आउटपुट में। सिंपली हम इसको याद रख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। The most likely diagnosis for tumor at upper end of tibia is। So upper end of tibia में ये ट्यूमर है, इसका डायग्नोसिस आपको बताना है। My dear friends, the correct answer is very common and it is GCT, giant cell tumor. Giant cell tumor, it involve joint, age group क्या है? 20 to 40, occur in epiphysis and extend to metaphysis, so it is also called as epiphyseal metaphysis tumor। UBC, यूनिकैमरल बोन सिस्ट, एक्सरे में क्या दिखेगा? फॉलन लीफ साइन। सो याद कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चारों ऑप्शन अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ABC, ABC क्या है? इन हेयर ABC है एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, और ABC में क्या दिखेगा? एक्सरे शोज एक्सपेंसिबल लाइटिक सिस्ट लेसन एंड MRI शो फ्लूइड फील्ड लेवल्स विद लेसन्स। ओके, जो लेसन्स होंगे उसमें क्या दिखेंगे? फ्लूइड फील्ड लेवल्स दिखेंगे। और डी क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, उसमें क्या दिखेगा? चिकन वायर कैल्सिफिकेशन, प्रेजेंस ऑफ चिकन वायर कैल्सिफिकेशन। सो चार ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है GCT, जाइंट सेल ट्यूमर। UBC में आएगा फॉलन लीफ साइन, ABC में आएगा लाइटिक सिस्टिक लेसन्स, और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में आ जाएगा चिकन वायर कैल्सिफिकेशन। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. HIV patient presented with diarrhea on stool examination following acid fast organism was seen। So ये acid fast organism seen हुआ है, ये क्या है भाई साहब? और
इसके बाद व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट। सो ऑर्गेनिज्म का नाम पता चल जाए तो ड्रग का नाम भी पता चल जाएगा, और यहाँ पर जो ड्रग है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ऑर्गेनिज्म का नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन HIV, क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम। सो HIV पेशेंट है, उसमें क्या आया, डायरिया। और HIV पेशेंट में जो मोस्ट कॉमनली डायरिया कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट, डायग्नोस कैसे करेंगे आइसोस्पोरा बैली से। ओके, एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ आइसोस्पोरियासिस वो क्या है, TMP-SMZ, और यू कैन आल्सो से TMP-SMX। इसको बोलेंगे हम ट्राइमेथोप्रियम सल्फोमिथाक्सोल। ओके, सो ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, वो हम यूज करने वाले हैं किसको ट्रीट करने के लिए, आइसोस्पोरियासिस को। और याद क्या रखना है कि HIV पेशेंट में अगर डायरिया दिखेगा तो उसको कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम। डायग्नोस कर लेंगे आइसोस्पोरा बैली से, ड्रग यूज करेंगे TMP-SMZ। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। So question number 9, in adults the most common cause for the feature shown in image। So ये जो feature image में shown की गई है, इसके लिए adult में most common cause क्या है। So ये feature क्या है, पहली बात तो भाई साहब। So in this image we can see the condition proptosis of eye। Okay, और adult में इसकी cause क्या हो सकता है, most common cause thyroid eye disease और thyroid ophthalmopathy। अच्छा जी, अब चाइल्ड में क्या हो सकता है, सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस इन चिल्ड्रन इज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। चिल्ड्रन में क्या है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। अडल्ट में क्या है, थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। ओके, सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बाइलेटरल प्रोप्टोसिस इन चिल्ड्रन इज न्यूरोब्लास्टोमा, एंड इन अडल्ट दैट इज थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। सो एक है यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस, उसका कोज क्या है चिल्ड्रन में, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। एक फिर चिल्ड्रन में आ जाएगा बाइलेटरल प्रोप्टोसिस, उसमें क्या हो जाएगा जी, न्यूरोब्लास्टोमा। और अडल्ट के अंदर क्या है दोनों जगह, थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। हियर वी गो, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस फॉर गिवन कंडीशन। So my dear friends, it is our ending question for the day. Okay, and you have to choose out correct answer for this question. 5 seconds for you. 4 options, choose one correct. So the correct answer for this question will be option number A. Okay, orbital blowout fracture। ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, टीयर ड्रॉप साइन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो आप। ओके, सो टीयर ड्रॉप्स दिख रही हैं यहाँ पर, और ये इमेज क्या शो कर रही है, हमें डिफेक्ट शो कर रही है इन द ऑर्बिटल फ्लोर, एंड द टीयर ड्रॉप साइन इन एंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। ओके, वाटर्स व्यू ऑन एक्सरे इज हेल्पफुल इन एलिसिटिंग ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर। सो ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर जनरली हम किससे देख लेते हैं, वाटर्स व्यू। सो हमारी जो पीछे वीडियो हुई थी ना संडे को, उसके अंदर हमने वाटर्स व्यू भी पढ़ा था। सो हमने स्कल से रिलेटेड कुछ हमने इंपॉर्टेंट इमेजेस वहां कवर किए हैं। अगर जिसने वो वीडियो देखी होती उस दिन, तो आज वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता। होपफुली आप सबने भी बताया है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कंसिस्टेंट रहिए, डेडिकेटेड रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। सबको धन्यवाद, थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। सो मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, डिवोटेडली, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ।